नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम मॉर्निंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त मॉर्निंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर रोशनी डालने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप ख़ुद भी देखेंगे और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं कन्हैया कुमार पर जब एक कोर्ट में हमला हुआ था तो उसमें किस तरह पुलिस और वकला की समझौता हुआ था कि स्टिंग ऑपरेशन में सारी चीज़ें सामने आई हुई हैं। इंडिया टुडे ने इस खबर को दिखाया है। इंडिया टुडे के शुक्रिया के साथ मैं वीडियो क्लिप आप लोगों के सामने रखूँगा। और उसके अलावा फ़िलिस्तीन में किस तरह से जुल्म व तशद्दुद का बाज़ार गर्म है, मैं उसकी कुछ वीडियो वायरल हुई हैं ट्विटर में, फ़िलिस्तीन से आई हुई हैं, गज़ा पट्टी से आई हुई हैं, वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने आज रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ ही बातों बातों में गुजरात में बहुत ही अहम तरीन और बहुत ही सख्त तरीन मुतनाज़ा इंसदाद दहशतगर्दी कानून को मंजूरी मिल गई है सदर जमहूरिया की जानिब से, जो 3 वज़राए आला ने जिसको रिजेक्ट कर दिया था, इजाज़त नहीं दी थी। उसके अलावा मैं आप लोगों के सामने महाराष्ट्र में किस तरह से शिवसेना ने 48 घंटे की अल्टीमेटम दे दिया है, 48 घंटे का बीजेपी को हुकूमत बनाने के लिए, उस पर भी तफसीलात से रोशनी रखूँगा। और फिर तारिकीन वतन यानी कि 41 अफ़गानिस्तानियों को पुलिस ने किस तरह से एक टैंकर से पकड़ा है और क्या मुसलमानों की तारिकीन वतन की क्या हाल है, क्या पुरसान हाल है, उस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा अपनी बिसात भर। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन वीडियोज़ को देखें और दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें। बैकअप नाज़रीन आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। कन्हैया कुमार के सिलसिले में इंडिया टुडे एक न्यूज़ बता रहा है, एक खातून एंकर, और उसमें ये दावा किया जा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं इसका विक्रम सिंह नाम है और ये पेशे से वकील है। ये कैमरे के सामने स्टिंग ऑपरेशन में ये इस बात को मान रहा है कि कन्हैया कुमार को किस तरह से कोर्ट में उनको धमकी दी गई, जय भारत, भारत माता की जय बोलने के लिए परेशान किया गया। और ये वकील जो कह रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं खुद उसके अंदर जाऊंगा, घुसूंगा और मारूंगा और बम ले जाऊंगा, अजीब किस्म के दावे कर रहा है। और सब के सब वकील हैं। और किस तरह से कन्हैया कुमार के ख़िलाफ़ नफ़रतों को इन लोगों ने बढ़ावा दिया था और पुलिस के साथ मिलकर के साफ तौर पे कह रहा है कि इन तमाम मामलों में पुलिस उनके साथ थी और ये दोनों के दोनों लॉयर हैं यानी कि वकील हैं। इस पूरी वीडियो को आप खुद देखें और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये है क़ानूनी रखवाले जो कोर्ट में कन्हैया कुमार पर हमला करने की साजिश रचे थे या फिर अंदर जाने की। बहरकैफ नाज़रीन इस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे, उसको ज़रूर देखें। An exclusive India Today investigation has blown the lid off a well-calculated plot to attack JNU Students' Union President Kanhaiya Kumar. Now, in this sting operation recorded by our cameras, lawyers at the Delhi's Patiala House Court have owned up to the brazen assault. Gleefully, they admit that Kanhaiya was beaten up for hours even when he was in police custody. 3 घंटे मारा, 3 घंटे। आपको किसको? पत्रकार को? हाँ। कन्हैया को? मैं बोल भारत माता की जय। हाँ, बोला उसने? बोला, मैं छोड़ू नहीं, निकलने नहीं था बस। उसने बोला भारत माता की जय? बिल्कुल बुलवाया, 3 घंटे तक निकाल कर दिया पैंट में समय। मतलब नहीं, जब वो पेश होगा उस समय ऐसे ही कुछ करना, लेकिन मारेंगे हम। वही है कहना। कब पेट्रोल बम भी लेके आऊंगा मैं, मेरे पे कुछ भी मुकदमा लगे, मटर का भी लगेगा, मैं जेल में ना एक नहीं, सब पे करेंगे सर। अभी मैं पेश नहीं हुआ हूँ, ओम शर्मा जी कल पेश होकर अपने जमात लेके आ गए और मैं जेल जाऊंगा। मेरा वो आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरा इंटरव्यू था तो मैंने कहा था कि मैं जो है मैं जेल जाऊंगा, अगर अरेस्ट हुआ तो मैं कन्हैया वाली जेल में जाना चाहता हूँ। अच्छा, साले को वहीं जाके मारूंगा, जेल में जाके? हाँ, जेल में जाके मारूंगा। तो इसलिए वो चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल नहीं करूंगा, मैं के दिन के लिए जेल जाऊंगा। तो ये चीज थी, हमने गला पत्रकार भी मारे, जेएनयू के प्रोफेसर भी मारे, सब मारे। भाई देश में रहोगे, देश की बात करनी चाहिए, हमें इतना पता। तो ये था नहीं, अच्छा काम। उसके बाद कन्हैया आया, कन्हैया को चूंकि, और सच बताओ इंटरव्यू में पुलिस हमें फुल सपोर्ट कर रही है। पुलिस सपोर्ट कर रही थी? हाँ। नाज़रीन 2 और वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ इस वक्त, और वो वीडियो है फ़िलिस्तीन की। देखिए कि जालिम इस्राएली फ़ौज किस अंदाज में बच्चों को, घर में निहत्तों को परेशान करती है, घरों में दाखिल होती है, औरतों पे हाथ डालती है। ये सारी वीडियोस, 2 वीडियोस बहुत ज़्यादा कल वायरल हो रही थी
ट्विटर पेज में मैं चाह रहा हूं कि वीडियो, इन दोनों वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरों तक इस जालिम, जाबिर, अय्यार और मक्कार फौज को देखिए कि निहत्तों पर किस तरह जुल्म करती है ये फौज। दुनिया को दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह ये फिलिस्तीनियों पर जुल्म और जबर करते हैं। इस वीडियो को देखें आप दोनों वीडियो। هذه القوات جنود الاحتلال على طفل 11 سنة زي ما انتم شايفين. كل هذه القوات على طفل 11 سنة زي ما انتم شايفين. محيط مسجد ال40 عشرات الجنود يحيطوا في طفل عمره 11 سنة. شو اسمك يا عمي؟ علي صوتك. محمد ايش؟ قديش عمرك؟ 11. شو مالهم عليك؟ אתה חברים שלנו פה, נכון? נכון, קשה לנו שאמרו לפה. קשה לנו? קשה? קשה, אל תבלבל את השכל. אין לך מספר, אני לוקח אותך. קבל את הסיגריה, תבין? יאללה בוא. יאללה, בוא איתי. בוא, אל תעשה לי ככה. בוא עכשיו, בוא. ما فيش تطلع، اذا بتوجع ما فيش تطلع، بدك تطلع هلا. استنى في الكرسي، اجي بالشرطة، اجي بالشرطة. ممنوع جيب الشرطة من هون. وانت عامل عملية هذا. ما فيش يطلع برا، ممنوع يطلع برا، اجي بالشرطة، اجي بالشرطة، انت سكت. بس تطلع برا، ممنوع يطلع برا، ممنوع يطلع برا. انا بديش اطلع برا. ممنوع يطلع برا. ليش تطلع برا؟ नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर बीजेपी और शिवसेना के दरमियान जारी रस्साकशी मजीद गहरी होती जा रही है। शिवसेना के खीमे से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की सियासत में अगले 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। खबर है कि बीजेपी की तरफ से बातचीत की पहल बंद होने के बाद शिवसेना ने 48 घंटे मजीद इंतजार करने का फैसला किया है। इसके बाद महाराष्ट्र में हुकूमत की तश्कील पर शिवसेना प्लान बी पर काम शुरू कर सकती है, जिसके तहत शिवसेना और एनसीपी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, जबकि कांग्रेस इस हुकूमत को बाहर से हिमायत दे सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवसेना की तरफ से जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र में हुकूमत की तश्कील को लेकर रस्साकशी के दरमियान शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने एक और बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने इतवार को कहा है कि लोगों को जल्द ही इस बात की इत्तला हो जाएगी कि उनकी पार्टी रियासत में इख्तिदार में होगी। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में बगैर मौसम की हुई बारिश के सबब किसानों की फसल के नुकसान के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से 10,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान काफ़ी नहीं है। बहरकैफ नाजरीन, अब देखना है कि महाराष्ट्र के में जो इस वक्त सियासी ड्रामा चल रहा है वो अभी इंतहा को नहीं पहुंचा है। मुमकिन है कि कुछ 48 घंटे का जो अल्टीमेटम इस वक्त शिवसेना की जानिब से दिया गया है, अगर इसके दरमियान में शिवसेना के मुतालबों को बीजेपी नहीं मानती है तो मुमकिन है कि एनसीपी के साथ मिलकर के शिवसेना हुकूमत बनाए, इसलिए कि उस जानिब से यानी कि एनसीपी की जानिब से पूरी तरह से जो है ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो कानून गुजरात में मंजूर कर लिया गया। जी हाँ, नई दिल्ली सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुतनाज़ा इंसदादी दहशतगर्दी कानून GCTOC एक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। बीजेपी की हुकूमत वाली इस रियासत में इस एक्ट को मार्च 2015 में पास किया गया था। इस नए एक्ट की अहम खुसूसियात में से एक ये है कि टैप की हुई टेलीफोन बातचीत को अब एक कानूनी सबूत माना जाएगा। गुजरात के वजीर दाखिला प्रदीप सिंह जडेजा ने गांधीनगर में मंगल को इस कानून को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलने से मुतालिक जानकारी दी। पहले इस एक्ट को GOJOC का नाम दिया गया था। साल 2004 से
जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासत के वज़ीर आला थे, इस एक्ट को सदर जमहूरिया की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। गुजरात सरकार 2015 में इस एक्ट को फिर लेकर आई और उसका नाम बदलकर GCTOC किया गया, लेकिन पुलिस को टेलीफोन बातचीत टेप करने और सबूत के तौर पर उसे अदालत में सौंपने जैसे मुतनाज़ा एहतिमामों को इसमें बनाए रखा। जडेजा ने कहा कि एक्ट के एहतिमाम दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम से निमटने में अहम साबित होंगे। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म मोदी का ख्वाब आज आखिरकार पूरा हो गया। जडेजा ने यह भी कहा कि इस एक्ट के अहम खुसूसियात में से एक टेलीफोन बातचीत को अब कानूनी समझा जाएगा। इस एक्ट में खुसूसी अदालत के बनाने के साथ साथ खास सरकारी अफसरों की तकर्री का भी एहतिमाम है। अब हम मुनज़्ज़म जराइम के ज़रिए से जमा की गई जायदाद को खर्क कर सकते हैं, हम जायदाद की मुंतकली को भी रद्द कर सकते हैं। यानी कि इस कानून के तहत बहुत ही अहम तरीन चीज़ें इसमें पेश की गई हैं, जिसमें बहुत सारी उसूलियात को जोड़ा गया है और इसको मुतनाज़ा इंसदादी दहशतगर्दी कानून और बहुत सारी कवानीन पर इश्कालात होने की वजह से इसको रद्द कर दिया जाता रहा है। लेकिन आखिरकार कल सदर जमहूरिया की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद इसको अब इतलाक़ कर दिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, आज की मैं आखिरी खबर आप लोगों के सामने रखूँ और वो है तारिकीन वतन का बहरान। ग्रेस पुलिस ने एक ट्रक से 41 तारिकीन वतन को जिंदा निकाल लिया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि तारिकीन वतन में ज़्यादातर अफगान नज़ाद हैं। एक अफसर का कहना है कि सभी लोग ठीक हैं, हालांकि उनमें से कुछ लोगों को इलाज के लिए भी भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि इस ट्रक को शिमाली यूनान शहर के पास जमेथी और कोमोंटी के दरमियान ट्रक को रोका गया था। ड्राइवर को गिरफ्तार करके मामले की जाँच की जा रही है। वहीं 41 तारिकीन वतन की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। हाल ही में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लंदन में एक ट्रक के अंदर से 39 लोगों की लाश ने सभी को हिलाकर रख दिया था। इस मामले के कुछ ही दिन बाद फ्रांस से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। फ्रांस के एक ट्रक में पाकिस्तान के 30 शहरी छुपे हुए थे। जनूबी फ्रांस में पुलिस जांच के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक जिस ट्रक में छुपाकर उन लोगों को फ्रांस में दाखिल कराने की कोशिश की जा रही थी, उसका ड्राइवर भी पाकिस्तानी था। 30 तारिकीन वतन के साथ ही पुलिस ने ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया। लारी में इस तरह से छुपकर आ रहे पनाहगुज़ीनों को लेकर बहस छिड़ गई है। लोगों के दरमियान इस बात को लेकर तनाज़ा बढ़ गया है कि क्या इस तरह छुपकर फ्रांस आने वाले तारिकीन वतन के साथ सख्ती बरतनी चाहिए या फिर इंसानी बुनियाद पर उन लोगों से नरमी बरतनी चाहिए। गौरतलब है कि 39 लोगों की मौत के मामले में तारिकीन वतन की हालत को लेकर झंझोड़ कर रख दिया गया था और सबका ताल्लुक चाइना से था और उसमें एक 18 साल लड़की भी थी। पुलिस पकड़े गए तमाम पाकिस्तानी शहरियों से अलग अलग पूछगछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक इस सिलसिले में कोई ठोस हिकमत अमली नहीं बन जाती, तब तक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बहरकैफ नाज़रीन, तारिकीन वतन का बहरान कई अरसों से चल रहा है। अफगानिस्तान पूरी तरह जंगज़दा हो गया है। वहाँ से लोग अमन की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और इनको अच्छी मुस्तकबिल के तलाश में यूरोपियन ममालिक की जानिब बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में ऐसे ट्रक ड्राइवर मिल जाते हैं या फिर समंदरी रास्ते से ले जाने वाले ऐसी कश्तियाँ मिल जाती हैं जो इन लोगों को सवार करके गैरकानूनी तौर पर सरहद पार करने का वादा कर लेती हैं। तो इस बीच में हमें बहुत सारी ऐसी खबरें आ जाती हैं कि समंदर में कई तारिकीन वतन डूब कर मर गए, या फिर इस तरह की खबरें आती हैं कि कोई जो है इस तरह रेफ्रिजरेटेड जो है ट्रक में शामिल होकर के जाने की कोशिश करते हैं, कोई दम घुट करके मर जाता है और किसी को इस तरह पकड़ करके लिया जाता है। दरअसल तारिकीन वतन का ताल्लुक अक्सर मुस्लिम ममालिक की होने की वजह से भी एक बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि अक्सर मुस्लिम ममालिक और खलीजी ममालिक में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है जंगी जुनून की वजह से, आपसी इंतशार और खल्फशार की वजह से और खाना जंगी की वजह से, इस वजह से नॉर्मल इंसान, आम इंसान चाहते हैं कि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारें। इसी हालत में सही मुस्तकबिल या अच्छी ज़िंदगी की तलाश में इस तरह गैर कानूनी रास्ते इख्तियार कर बैठते हैं, जिसकी वजह से जो है पूरी दुनिया में इस तरह की जो है बेइज्जती होती है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।